अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं विशाल शाकिर। यूजली तो बेसिक चंक मेरी प्रैक्टिस का है, डेट इज़ फौजदारी वकालत। लेकिन उसके बावजूद जो फ्रेंड्स और फैमिली का सबसे पहला फ़ोन, चाहे वो कुंवारा शख्स हो, कुंवारी लड़की हो, चाहे शादीशुदा हो, वो इस बात का आता है कि आप कोर्ट मैरिज करवा लेते हैं कि नहीं। करवा तो हम लेते हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज है क्या, रन अवे मैरिजेस के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, एथिकली छोड़ें, लीगली बात करें, और उसके अलावा कौन कौन सी इसके अंदर इश्यूज पैदा हो सकते हैं। आज सोचा कि मियाँ साहब से भी इस बारे में डिस्कशन कर ली जाए और आप लोगों को क्लैरिफाई कर दिया जाए कि कोर्ट मैरिज एक्चुअली है क्या और क्या लीगल रिप्रिकॉशंस आप फेस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। दिग्गज फौजदारी वकील हैं आप, लेकिन कभी आपने कोर्ट मैरिज करवाई है किसी की? नहीं। पहली बात तो आपने ऐसी लूज गेम फेंकी है जिसपे मैं ना छक्का नहीं आपको किस तरह करवा सकते हो आप कोर्ट मैरिज? व्हाट इज कोर्ट मैरिज? हाँ, इस पे मैं आप पूछना चाहूंगा ना आपको। मैं करवा देता हूँ वो आप बताएंगे ना कि होती क्या है, तो फिर मैं वो करवा दूंगा। अच्छा, ये विशाल बेसिकली हमारी जो पीपीसी की सीरीज चल रही है उसके साथ ये मैंने थोड़ा सा एक चीज़ ऐड की है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस पाकिस्तान पीनल कोड के इस कॉन्सेप्ट को अट्रैक्ट करते हैं। यानी ये एक सोशल इशू है बेसिकली रन अवे मैरिजेस का, और अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे सो कॉल्ड लॉ गुरुज वीडियोस भी लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने चैम्बर में लड़का लड़की को बिठाया हुआ है और निकाह वगैरह करवा रहे हैं। द क्वेश्चन विच कम्स इन माई माइंड इज, कैन वी डू दैट, और इज देयर एनी अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्ट मैरिज? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। कैन वी डू दैट और द कोर्ट मैरिज? द कोर्ट मैरिज कॉन्सेप्ट, ठीक, नो। हमारे यहाँ ऐसा गलतुल आम का कॉन्सेप्ट जो कि वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस से अडॉप्ट किया गया और उसको मुझ जैसे नालायक वकीलों ने इतना ज़्यादा पब्लिक कर दिया, कोर्ट मैरिज कोर्ट मैरिज कोर्ट मैरिज। मुझे एक बात बताओ ना, कौन सी अदालत है इस पाकिस्तान के अंदर जो डेजिग्नेटेड हो एज अ कोर्ट मैरिज कोड, यानी अदालत जहाँ पे शादी हो सकती हो? हाँ, MFLO को देखा जाए, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को देखा जाए, तो वो केटर करता है पोस्ट मैरिज सर्कमस्टांसेस के इश्यूज को कैसे डील किया जाएगा। अगर एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं अगर CRPC को देखूं तो सेक्शन 6 में क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स बता दी गई। अगर एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं CPC को देखूं तो वहां क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स बता दी गई। बट टिल डेट आई हैव नेवर, और मेरी इनकॉम्पिटेंसी हो सकती है, नेवर फाउंड अ कोर्ट विच इज अ मैरिज कोर्ट और समथिंग लाइक दैट। सो ये तमाम की तमाम कोर्ट्स जिनका मैंने जिक्र किया है, ये पोस्ट मैरिज सर्कमस्टांसेस सिनेरियोज को डील करते हैं। सो एट द वेरी आउटसेट लेट मी से दैट कि देयर इज नो कोर्ट मैरिज। अब जब कोर्ट मैरिज नहीं है तो फिर हम करते क्या, या नॉर्मल प्रैक्टिसेस क्या है लॉयर्स की? फॉर इंस्टेंस, जिस तरह आपने बताया कि आपके किसी कज़न को मोहब्बत हो गई थी पिछले दिनों और वो विशाल साहब को उसने कांटेक्ट किया जी कि उसने शादी करनी है। सो व्हाट विशाल डिड इन दैट सर्कमस्टांस वाज कि उसने किसी रेलेवेंट यूनियन काउंसिल के रजिस्टर्ड निकाहों को बुलवाया, अपने ऑफिस में बिठाया, दोनों के सामने इजाब और कबूल और कंसिडरेशन जो आपका वो महर है वो तय हुआ, और उसके बाद उनके सिग्नेचर्स हुए, कलमे पढ़ाए गए, एक वीडियो बतौर एविडेंस उस निकाह खाने जो है उसको बतौर एविडेंस, ताकि सब्सिक्वेंटली जो कि पीपीसी का सब्जेक्ट है जिसको मैं डील करूंगा कि वो ट्रिगर होना है, उसके रिकॉर्ड के लिए उसकी वीडियो बनाई, यूनियन काउंसिल में जमा करवाई, और उसके बाद उसने निकाह रजिस्टर करवा दिया। सिंस इट वॉज विशाल रन अवे मैरिज, सिंस इट वॉज अ मैरिज विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द guardian or the legal heirs of respective parties or the parents or elders of the respective party, और सिंस ये आपने रन अवे मैरिज की है, और हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद तबकाती निज़ाम भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से डेफिनेटली आपकी फैमिलीज नहीं राज़ी हो रही होंगी। इस वजह से आपने ये इतना सख्त कदम उठाया कि आपने, जिन्होंने आपको पाला सारी ज़िंदगी, जिन्होंने आपको बड़ा किया, जिन्होंने आपको खिलाया पिलाया, उनको आपने ब्रश असाइड करके
एंड यू वेंट ऑन टू सम रैंडम लॉयर्स ऑफिस जहाँ पे निकाह खां आया, ना कोई खुशी हुई ना कुछ हुआ, और आपने वो सब कुछ कर लिया, तो डेफिनेटली कि आपकी फैमिलीज उसको एग्री नहीं की होंगी। अब चूंकि पाकिस्तान पीनल कोड के कुछ सेक्शंस ने ट्रिगर होना है इस हरकत के बाद, वो क्या हो सकते हैं? वो किडनैपिंग हो सकती है, यानी लड़की के पेरेंट्स किडनैपिंग का पर्चा करवा सकते हैं, एब्डक्शन का करवा सकते हैं, फिर बिलखसूस ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर चैप्टर 20 डील करता है, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज से रिलेटेड हैं, वो सिनेरियो 400, वो बेसिकली 493 ए से लेके 496 सी तक का पूरा एक डोमेन है, वो ट्रिगर होता है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर। तो उन सिनेरियोज से बचने के लिए या उन सिनेरियोज को काउंटर करने के लिए लॉयर्स क्या करते हैं, जो कि मेरे करियर की शुरू की प्रैक्टिस के दिनों में एक कॉन्सेप्ट प्रेवेलेंट था, दैट वाज 164 का बयान करवा देना। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉ इतना इवॉल्व हुआ कि वो 164 का बयान पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है। व्हेन देयर इज अ पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन देन देयर इज हैज टू बी सम एफआईआर। और अगर फर्ज करो अगर आपने मामू कांजन में से भाग के लाहौर में आके शादी की है और मामू कांजन के अंदर उन्होंने एफआईआर करवा दी हुई है, सो व्हाई वुड यू गो एट दैट प्लेस और कि जी आपको वहां पे धमकियां वगैरह दी जाएंगी? तो होता क्या है, लॉयर एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं विच इट डिपेंड्स, इट अगेन इट्स योर सब्जेक्टिव कॉल वेदर यू वांट टू गो फॉर इट और नॉट, सच काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस। वो क्या करते हैं, वो सेक्शन 200 का के तहत एक 506 का इस्तगासा बना देते हैं। एक ये सिनेरियो है, और उस इस्तगासे के अंदर एक चलाकी लॉयर्स ये करते हैं कि कर्सरी स्टेटमेंट करवाने के बाद उस इस्तगासे को विड्रॉ कर लेते हैं, उसकी अटेस्टेड कॉपियां रख लेते हैं टू ब्रिंग समथिंग ऑन जुडिशियल पेपर कि मैंने अपनी मर्जी से शादी वगैरह ये सारा कुछ किया हुआ। पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में एक प्रैक्टिस ये भी लॉयर्स अडॉप्ट करते हैं जिसको बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे और कैटेगराइज किया जाता है एज अ कोर्ट मैरिज 22 A 22B की, अगेन ये जुबान पे चढ़ा हुआ, 22 A 6 की एक हरासमेंट पिटिशन फाइल कर देते हैं और उसके अंदर मुतलका एसएचओ से रिपोर्ट मंगवा ली और अगेन लड़की का बयान वहां पे करवा दिया। या फिर उसके बाद आप डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन में आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन फाइल कर देते हैं कि जी मुझे खतरा है और ये वो सारा कुछ, जिसको हमारी ऑनरेबल सुपीरियर जुडिशरी बहुत ज़्यादा रिपेल भी करती है और जिसको वो जिसे कहते हैं अप्रिशिएट नहीं करती कि आप नीचे जाके करें ये जो करना है, वाई टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ अ लिटिगेशन इन द सुपीरियर जुडिशरी। सो ये तमाम के तमाम डोमेन्स के अंदर आप जो है वो जिसको गलतुल आम में आप कैटेगराइज कर देते हैं एट कोर्ट मैरिज, बट इट इज नॉट अ कोर्ट मैरिज, दिस इज सम अबंडेंट प्रिकॉशन स्टेप्स टू काउंटर। क्या अगर आपने लड़की को भगा के शादी की तो उसके बाद आप पे एफआईआर होगी, तो जैसे ही एफआईआर हुई आपने बेल अप्लाई की, उनकी टेस्टेड कॉपियां वहां पे प्रेजेंट करवा के लड़की का बयान करवा दिया और उस एफआईआर को डिस्कार्ड कर दिया गया। अच्छा, ये तमाम के तमाम सर्कमस्टांसेस और सिनेरियो विशाल were serving the system because जो age of marriage थी that was in a kind of a flux। for instance पहला इनिशिएटिव लिया आपकी सिंध गवर्नमेंट ने, जिन्होंने जो चाइल्ड मैरिज एक्ट उनका रेलिवेंट है उसके अंदर उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया कि 18 साल से लड़की कम नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद, KPK और अब रिसेंटली अभी एक महीना पहले पंजाब ने भी 18 साल वाली कर दी, क्योंकि उससे पहले की जितनी भी जूरिस्प्रूडेंस है वो एक कॉन्सेप्ट है लॉ का जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ सुई जूरस कहा जाता है कि जैसे ही लड़की को मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आने लग जाए तो शी इज बालिग इनफ टू डिसाइड कि उसने ये डिसीजन लेना है कि नहीं लेना, उसको वली की ज़रूरत है कि नहीं है। तो बट अब कैटेगोरिकली अक्रॉस द प्रोविंस, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा उलमा हजरात ने भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और उससे पहले NGOs प्रोटेस्ट किया करती थी कि लड़कियों को ये राइट होना चाहिए, बट इन ऑल इवेंचुअलिटीज़ क्योंकि उसका प्रॉब्लम ये होता था कि रन अवे मैरिजेस में मर्डर हुआ करते थे, किडनैपिंग के पर्चे हुआ करते थे, फिर उसके बाद समटाइम्स इस तरह होता था कि आपने गो विद द फ्लो, इमोशन के फ्लो के अंदर आपने रन अवे विशाल के साथ तो शादी कर ली, लेकिन जब अदालत के अंदर उनके माँ बाप ने पर्चा करवा रहा, बेल करवाना है,
या उनके वालिदैन ने हेबियस पिटिशन फाइल की, तो वहां पे माँ को देख के, बाप को देख के, भाइयों को देख के लड़की पिघल गई और अपनी स्टेटमेंट से रिजाइल कर गई और वो एक लिटिगेशन का सिनेरियो चल जाता था। सो इन तमाम सिनेरियोज को, सर्कमस्टांसेस को देखने के लिए, फिर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में ऐसा भी होता था कि ये भी एक प्रैक्टिस बहुत सारे केसेस में मैंने देखी कि जहां किसी लड़की ने रन अवे मैरिज की तो उनके पेरेंट्स ने FIR करवा दी कि शी इज ऑलरेडी मैरिड, उसका निकाहनामा मौजूद है, वो नादरा के अंदर रजिस्टर मौजूद है। वो अगेन वो हुआ था कि नहीं हुआ था, दैट्स अ फैक्चुअल थिंग, बट कई दफा हुआ भी होता है और ट्विस्ट एंड करके सिस्टम को ट्विस्ट करके भी वो बन जाता होता है। तो वो बन जाता था, उससे बहुत ज्यादा लिटिगेशन होती थी जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ अडल्टरी, फॉर्निकेशन, फिर उसके बाद कंसीलमेंट ऑफ मैरिज और ये सारी की सारी चीजें आ जाया करती थी। तो इस वजह से इसको रिपेल करने के लिए वंस एंड फॉर ऑल, यानी आई स्टिल इफ आई रिमेंबर ऑफ द कफ, अभी इसके ऊपर रिसेंटली जस्टिस शाहिद करीम साहब ने एक बहुत अच्छी जजमेंट दी है 2024 LHC 1392 अज़का वहीद बना प्रोविंस ऑफ पंजाब, जिसके अंदर कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि पहले जो शेडी एरिया था 16 से 18 साल वाला औरत लड़की के लिए, जब आप 18 साल से पहले शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, 18 साल से पहले आप और कोई लाइसेंस नहीं ले सकते, तो ये लाइसेंस भी नहीं देना चाहिए, यू कैन गेट मैरिड। सो मीनिंग देयर बाय जो कोर्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट है, यू विल नॉट फाइंड पोजीशन, इवन कि अगर आप MFLO को देख लो, आप PPC को देख लो, इससे इस किस्म की यानी हरकत से समटाइम्स इस तरह भी होता है कि यानी आप जेन्युइनली ये यानी यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू वांट टू गो विद इट बट फैमिलीज आर नॉट विलिंग। सो फॉर दैट सिनेरियो बहुत सारे पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन है जो ट्रिगर करते हैं। अच्छा, अभी जैसे इसमें काफ़ी क्रिटिसाइज होगा भी और हमारे कमेंट से भी बात आएगी कि अदालतें या कानून किस तरह बताए कि इसमें एज फिक्स करनी चाहिए कि नहीं, जिससे फेडरल शरीयत कोर्ट ने ऑलरेडी एक बड़ा डिसाइसिव फैसला दे दिया कि कानूनदान के पास पूरा हक है, वो बता सकता है कि क्या एज होनी चाहिए। और उस तरह से देखा जाए तो 18 साल की खातून के पास या 18 साल से कम खातून के पास क्या ही नॉलेज होगी अपना लाइफ पार्टनर डिसाइड करने के लिए जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजार। विशाल, मैं एक पॉइंट, चलो यहाँ पे पब्लिक के नॉलेज में भी आ जाएगा, एक चीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी रिसर्च कर रहा हूँ जिसपे आई वुड टेक यू ऑन बोर्ड। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर ने आज से कुछ दिन पहले 16 साल से कम बच्चों के ऊपर बैन कर दिया कि दे कैन नॉट वॉच यूट्यूब। सो यानी आप ये देखो, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुमालिक हैं, यानी इफ आई रिमेंबर नॉर्वे के अंदर उन्होंने ये क्लासरूम से मोबाइल ख़त्म कर दिए। बात जो यहाँ पे करने वाली है ना कि लॉ के अंदर अगर किसी चीज़ की स्टिपुलेशन है तो उसके पीछे पूरी एक रीजनिंग लॉजिक मौजूद है। यानी जस्ट इमेजिन, यानी आपको एडल्ट होने में 18 साल होने में और 14-15 साल होने में बहुत, यानी इसके अंदर आपकी मेंटल मेच्योरिटी आती है। इट डजंट मेक एनी सेंस। हाउएवर जो रिलीजियस आर्ग्यूमेंट है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, और उसके अंदर भी जो हालात के मुताबिक चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने बच्चों के साथ बैठ के फेसबुक रील स्क्रॉल नहीं कर सकते जिस किस्म का कंटेंट आपके सामने से गुजर रहा होता है। सो आपकी मेंटल कमजोरी इतनी ज़्यादा होती है, तो कोई हार्म नहीं है कि अगर आप एडल्ट बनने के बाद कॉन्शियस डिसीजन लो इस बारे के अंदर। सो इस वजह से जो इस पे भी क्रिटिसिज्म हुआ दैट्स यानी इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, और गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इकदाम है। और बिलखुसूस आप देखें कि वेमेन राइट्स के ऊपर हमारी ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस है, हर लेडीशिप आलिया नीलम साहिबा हो गया, उसके बाद हमारी जो CM पंजाब है मरियम नवाज साहिबा, फेडरल के अंदर जो गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत वुमेन राइट्स के ऊपर काम किया हुआ है। सो इस वजह से जो हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जस्ट इमेजिन कि अगर इस चीज़ को वैलिडेट करने दे दिया जाए, इस चीज़ को कंटिन्यू करने दे दिया जाए, तो आप देखो कि एक बड़ी मैसिव काइंड ऑफ लिटिगेशन है। आप हाई कोर्ट के अंदर देखो, आपको ज्यादातर हेबियस पिटिशंस मिलेंगी इसी चीज के ऊपर। माँ बाप ने लड़के वालों के ऊपर की हुई है, लड़की दौड़ाई हुई है, पर्चा उधर अलहदा दर्ज किया हुआ, थाने की तफ्तीशें अलहदा हैं और ये वो सारा कुछ। और फिर उसके बाद कत्लो गारत इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ दिस एज वेल। सो इस वजह से ये बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का जो उन्होंने 18 साल वाला लगाया। अच्छा सर, कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ जो हमने अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखे हैं। पहला इशू जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा डैट इज कि क्या शादी का झांसा देकर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना इज अ क्राइम और नॉट? Oh, it is. Of course, it is. It is a crime. It is a crime. It's a rape. It's a rape.
देखो अगर आप उन सिनेरियोज को यहाँ पे वीडियो पॉप आउट करवा दीजिएगा, हमारी जो वो है सेक्सुअल डिग्निटी वाली वीडियो जिसमें हमने बहुत डिटेल्स के साथ डिस्कस किया था, बल्कि अभी इसी वीडियो के दौरान आपने एक जो कराची वाला इंसिडेंट शांति केस जो है उसकी भी जरा क्लिपिंग जरा जो वो अखबार वाला है वो लगा दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि इसी वजह से ट्रिगर हो रहे हैं, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लॉयर्स भी, नॉट ज़्यादा लॉयर्स बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोर्ट मैरिजेस को, रन अवे मैरिजेस को जो है ना वो अप्रिशिएट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। इनफैक्ट सो मच सो कि बाकायदा एक मुनज़्ज़म प्रैक्टिस आपके सिंध के सूबे में लव जिहाद के नाम से भी जो थी वो ऑपरेट किया करती थी। सो इन ऑल इवेंचुअलिटी स्टेट का बीइंग रियासत एक जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन होता है, और उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया जो इन्होंने 18 साल वाली स्टिपुलेशन लगाई है। अच्छा सर, एक सिनेरियो ये भी आता है कि जब मर्द शादी करता है पहली बीवी के बारे में बता भी देता है। एक सिनेरियो तो वो है कि उसने अपने किसी जिसके साथ दूसरी शादी करनी है उसे बता देता है कि मेरी पहली शादी है, लेकिन पहली बीवी को नहीं बताता वो। ठीक है। और एक सिनेरियो है कि जब वो दूसरी को बता ही नहीं रहा कि मेरी पहले शादी हुई है। बोथ आर ऑफेंसेस। हाँ। दोनों के अंदर एग्रीव्ड पर्सन डिफरेंट होंगे। फॉर इंस्टेंस देयर इज अ गर्ल बी एंड इफ आई टेल हर दैट आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड स्टिल वी वांट टू कैरी ऑन विद दैट मैरिज। अब वहां पे भी आप अगर निकाहनामा देखो, सीआरएम सिस्टम इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया हुआ है। अगर मैं वहां पे लिखूंगा कवारा तो वो सिस्टम कहेगा नहीं भाई साहब ये ऑलरेडी मैरिड है, और अगर मैं वहां पे लिखूंगा तलाक याफ्ता तो वो मेरा डिवोर्स सर्टिफिकेट मांगेंगे टू इनकॉर्पोरेट दैट, वो निकाह ही नहीं रजिस्टर हो सकता। इस सिनेरियो के अंदर आपने पहली बीवी को बताए बगैर दूसरी के साथ शादी की है तो पहली बीवी एग्रीव्ड एंड शी कैन लॉन्च द एफआईआर, नॉट इट्स नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो इस्तगासा कर सकती है, कंप्लेंट फाइल कर सकती है। और दूसरे सिनेरियो के अंदर अगर आपने बताया ही नहीं है कि आई एम ऑलरेडी मैरिड और आपने निकाह खान को बुला के शादी वगैरह करवा दी एंड यू डिड नॉट वेंट फर्दर अहेड रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, सो दोनों सिनेरियो के अंदर इस्तगासा फाइल किया जा सकता है। अच्छा सर, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिबेट चलती आ रही है, क्या पहली बीवी की इजाज़त चाहिए दूसरी शादी करने के लिए? यार देखो विशाल, इट ऑल डिपेंड्स कि आपने, आई डोंट प्रैक्टिस फैमिली लॉ बट आई एम टेलिंग यू कि इट ऑल डिपेंड्स जो सर्कमस्टांसेस ऑपरेट करेंगे निकाह नामे के ऊपर फिलिंग करते हुए। क्योंकि एमएफएलओ तो कंसेंट की बात करता है, परमिशन की बात नहीं करता। जो वो कॉलम्स है निकाह नामे के उसके अंदर वो आपसे पूछते हैं कि आप शादीशुदा हो या आप कवारे हो। अगर आप शादीशुदा लिखते हो तो फिर आपको परमिशन चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो 494 के तहत पीपीसी के तहत आपको प्रोसिक्यूट कर सकती है, बिकॉज यू कैन नॉट मैरी इन द लाइफ टाइम ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। अब यहाँ पे रिलीजियस इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट को देखा जाए तो दे ऑलवेज एडवोकेट अगेंस्ट दिस कि जी औरत की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, और इसके ऊपर फेडरल शरीयत कोर्ट की शायद कोई जजमेंट भी है इसके ऊपर, आई डोंट नो, ऑफ द कफ याद नहीं, ऑफ द कफ मुझे याद नहीं है, बट मेरी प्रिजम्पशन ये है, assumption यही है कि ऐसी कोई जजमेंट मौजूद है। बट इन ऑल इवेंचुअलिटीज आपने अगर लिखा है कि आप शादीशुदा हैं तो आपको परमिशन चाहिए, और अगर आपके पास आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर उस सिनेरियो के अंदर आपको डिवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए जो कि वहां पे इनकॉर्पोरेट होता है, सीआरएम सिस्टम से वो सारी चीजें निकल आती हैं। और प्रैक्टिस का एक एस्पेक्ट ये भी है कि यूनियन काउंसिल वाले बगैर इजाजत के बीवी के वो दूसरा रजिस्टर भी नहीं करते, हो कहते हैं कि आप इजाजत लेते हैं until and unless कि you manage union council जहाँ पे बहुत सारे जाली से इजाजतनामे भी बन जाते हैं, बट that is a criminal element and we should not be advocating it or we should not be saying it, बट इस डोमेन के अंदर बहुत ज़्यादा यानी मिसकंसेप्शन भी है, इलीगैलिटीज़ भी हैं जो कमिट की जाती हैं ऑन द पार्ट ऑफ द लॉयर्स भी, ऑन द पार्ट ऑफ द यूनियन काउंसिल भी। बट इन ऑल इवेंचुअलिटीज़ एज अ लॉयर, एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ, वी हैव टू बाउ डाउन बिफोर व्हाट द लॉ सेज, एंड द लॉ नाउ सेज दैट यू कैन नॉट मैरी बिफोर 18 years ऑफ मैरिज। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बाईपास करने के लिए, अपनी रिलीजियस सेटिस्फैक्शन को एंड्योर करने के लिए वो कोई फतवे वगैरह भी ले लेते हैं, लेकिन स्टेट लॉ जो स्टेट का लॉ है उसके मुताबिक नाउ इट इज़ 18 years। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू टू आवर व्यूअर्स। बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इस चीज़ पे आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि देयर इज़ नो सच थिंग एज कोर्ट मैरिज। चेंबर से मैरिज होती है और बाद में कोर्ट में इस्तगासा दायर होता है। विशाल, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बात बताऊँ,
मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पे मैंने लॉयर्स को प्रोसिक्यूट होते देखा है कि जहां पे लड़की को वाकई वर्गला के लेके गए और उसे शादी कर ली और उसने कहा जी मैं फलाने वकील के दफ्तर के अंदर की, और पुलिस ने उस वकील को फिर शामिल तफ्तीश उसके अंदर। तो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट कोर्ट मैरिज का नहीं है। द ओनली सिस्टम इज कि आप यूनियन काउंसिल से मौलवी बनाते हैं, एंड इफ दैट इज टू बी डन, उसके लिए किसी वकील की आपको जरूरत नहीं है। कोई कॉलम ऐसा नहीं है जहां पे लिखा होता है ना लड़की की तरफ से वकील को, वो हम लोग नहीं है। वो किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है। सो ऐसी प्रैक्टिसेस के अंदर अपने आप को निकाह नामों के अंदर बतौर वकील रखना चाहिए आपको। हाँ, यानी मेरे ये ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की जब शादी होगी तो मैं उसके यानी उसका गार्डियन तो होऊंगा ही होगा, लेकिन उसका निकाह भी मैं खुद पढ़वाऊं, उसके निकाह नामे के अंदर वकील भी मैं खुद बनूं, उसको रजिस्टर भी मैं खुद कराऊं। सो दैट्स हाउ इट इज। वो एक इमोशनल, लीगली वकील साहब को कोई जरूरत नहीं निकाह नामे को फिल करने की। दैट्स अ क्राइम। तो इसी नोट के साथ हम कहेंगे कि बी वेरी केयरफुल व्हेन यू टेक सच डिसीजंस, और स्पेशली ऑल दोज वुमेन जो अभी 18 साल से कम की हैं, चाहे आप लॉयर्स देख रहे हैं चाहे जनरल पब्लिक देख रही है, बी डेट एज इट में 18 साल से कम की शादी अब नहीं हो सकती और थ्रू आउट पाकिस्तान नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को आप बड़ी क्लैरिटी से अपने माइंड में बिठा लें। तो जो भी ख़वातीन जो थोड़ा अभी इस डिलेमा में अंदर हैं या उस डेलुलू के अंदर हैं कि भाई हम 18 साल से कम है तो हमारी शादी हो जाए, घर वाले नहीं मान रहे, कोई घर वाला नहीं मानता, अलबत्ता एक वे आपके पास मौजूद है कि अगर घर वाले ना माने तो आप शादी कर सकते हैं वली की इजाज़त के बगैर भी, मगर सिर्फ और सिर्फ जब आप 18 साल से ऊपर की एज के हो जाएंगे। और जो बाकी सिनेरियोस हमने डिस्कशन की हैं वो पिनल ऑफेंसेस के अंदर आएँ, किडनैपिंग के अंदर आएँ, या बाकी जो ऑफेंसेस हमने मियाँ साहब ने डिस्कस की हैं उसके अपने लीगल रिकोर्सेज हैं, अपने उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो हैं, और उसके मुताबिक हर केस को देखा जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।